जय हिंद साथियों। देखिए, आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक का नाम है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आज के पहले क्लास में ड्रोन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। एक स्लाइड में लिखे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और छूट गया तो उसको भी मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक। और ये सभी की सभी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। आपको एक जगह बना बनाया मिल गया है तो आप इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर जाइएगा। ठीक है ना। क्योंकि ड्रोन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा एकदम पूरे कथा की तरह। देखिए ये सेट हो जाएगा। ठीक। तो ड्रोन से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई। कहाँ पर किया गया भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में किया गया। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है बोलेगा कहाँ स्थापित की गई तो केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट जो है देश का पहला ड्रोन स्कूल भी खोला गया है हमारे देश में। स्पेशल वो स्कूल जो होगा वो ड्रोन की ही शिक्षा उस स्कूल में दी जाएगी। तो ये ग्वालियर में खोला गया। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा शहर है ग्वालियर। ध्यान रखिएगा, देश का पहला ड्रोन स्कूल जो खोला गया ना वो ग्वालियर में खोला गया। ठीक। और नेक्स्ट जो है वो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इजराइल। देखिए ड्रोन पर लगभग सभी देशों में है ना जो ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्योंकि एक जो है ना ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो किसी के भी देश की सुरक्षा को खतरा में डाल सकते हैं। तो इजराइल ऐसा देश बना कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन बोला कि उड़ाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नागरिक हवाई क्षेत्र में आपको उड़ाना है। तो नागरिक जहाँ पर आम लोग रहते हैं वहाँ पर उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी देश में ऐसा भी प्रावधान नहीं था, उड़ाना ही प्रावधान नहीं था, सीधी सी बात। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना है वो है इजराइल। टेक्नोलॉजी से भरपूर ये देश है। ठीक। अब जो है नेक्स्ट है बोल रहा है किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? साथियों ड्रोन के आयात पर हमारा प्यारा भारत जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध इसीलिए लगाया क्योंकि भारत का जो है ना ये भारत की सोच है कि हम ड्रोन को खुद से डेवलप करें अपने देश में, मेड इन इंडिया हो, इंडिजिनस हो पूरी तरीके से। और इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर हम ड्रोन बनाकर बेचें भी। इस कारण कोई चीज़ होता है किसी चीज़ पर निर्भर रहने से बेहतर है आप उस चीज़ को खोजने का प्रयास करिए। इसीलिए भारत इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि ड्रोन के आयात पर जो इंपोर्ट करता था ना वो बैन लगा दिया और भारत ऐसा करने वाला देश बना। ठीक। नेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च किया है उत्तराखंड किया है। इसका मतलब है कि आपको यदि दवाई की ज़रूरत है या किसी हॉस्पिटल को दवाई की ज़रूरत है वहाँ पर मेडिसिन नहीं है ना, तो जो जहाँ पर मेडिसिन वहाँ से ड्रोन के माध्यम से उस हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तत्काल, या पेशेंट को या फिर जो भी डॉक्टर है उनको भेजा जाएगा ड्रोन के माध्यम से। तो स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। ध्यान रखिएगा। ऐसे भी उत्तराखंड में जो है ना ज़्यादा पहाड़ी एरिया है तो वहाँ कनेक्टिविटी थोड़ा कम है, तो इसलिए ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ एरिया में हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जाने में काफ़ी समय लग जाता है या पेशेंट को भी हॉस्पिटल जाने में। इसीलिए वहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करके वो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा में लॉन्च कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? ड्रोन नीति, ड्रोन पॉलिसी लाया है वो है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी में बहुत कुछ बताया होगा चीज़ें, हमको भी उतना नहीं पता है क्या क्या बताया होगा, कहाँ उड़ाना है, कितना वजन रहेगा उस ड्रोन का, कितना हाइट तक उड़ना चाहिए। तो ये ड्रोन पॉलिसी लाया है हिमाचल प्रदेश सरकार। ध्यान रखिएगा, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य
प्रदेश बना, जबकि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। ठीक, नेक्स्ट है भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, पहले यात्री ड्रोन भारत का, मतलब ड्रोन है उसमें यात्री जा सकता है। जैसे उड़न खटोला सुने थे ना रामायण महाभारत में, देखो उड़न खटोला, तो वो एक तरह से ड्रोन के माध्यम, वो ड्रोन ही समझिए। तो उसी तरीके से ड्रोन है, वहाँ पर यात्री जाएगा। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम जो है ना वो वरुण है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये जो है ना इसका लॉन्च जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ड्रोन एक तरह से बताएं उड़न खटोला बस वही है, और क्या आप देखे भी होंगे। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, मतलब ड्रोन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ड्रोन उड़ाने का, ड्रोन किस तरीके से चलाया जाए, ऑपरेट किया जाए, उसका ट्रेनिंग जो है ना तमिलनाडु में दिया जाएगा। वहाँ पर एक सेंटर खोला गया ड्रोन परीक्षण केंद्र। ठीक, नेक्स्ट जो है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुई, कहाँ पर लॉन्च हुई? भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट है, एक ड्रोन का यूनिट है, उसको पुलिस ड्रोन यूनिट के नाम से जानते हैं। तो उसको लॉन्च जो है चेन्नई में किया गया। ध्यान रखिएगा, चेन्नई में भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक, ड्रोन से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट है भारत ने विश्व के पहले AI संचालित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित, मतलब खुद से संचालित होगा, खुद से चलने वाला है, ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो देखिए, भारत एक ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया जो कि AI से संचालित, खुद से संचालित होता है। उसका नाम जो है ना वो इंद्रजाल रखा है। ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल नाम का जो ड्रोन सिस्टम है, जिसको खुद से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार हो जाता है तो अपने से काम करते रहते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट स्लाइड में उम्मीद करते 10 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी बचा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक साथियों, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, बोल रहा है कि ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ पर हुआ था ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शन हुआ, आयोजन हुआ। सभी अपने अपने स्टार्टअप कंपनियां ड्रोन का प्रदर्शन किया, दिखाया गवर्नमेंट को, सरकार को दिखाया। और नेक्स्ट जो है वो है भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन एक बनाया है। उसको बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ध्यान रखिएगा, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम से एक ड्रोन बनाया। ठीक, नेक्स्ट है वो साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया? देखिए, ड्रोन एक तो बनाता है और एंटी ड्रोन भी बनाने लगा। साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ना वो विकसित किया IIT जम्मू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम IIT जम्मू ने विकसित किया। नेक्स्ट जो है वो है सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन। एक हमारे बॉर्डर पर जो है ड्रोन निगरानी करते रहता है, उसका नाम जो है वो त्रिशूल है। ध्यान रखिएगा, और गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया। ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कंपनी है। आप सुने होंगे, छोटा मोटा सैटेलाइट भी ये बनाता है। ठीक ना, तो गरुड़ एरोस्पेस देखिए ड्रोन भी बनाने का काम करता है, और ये सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया, जो कि त्रिशूल के नाम से जानता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है भारत की सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। भारत की सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के पहले ड्रोन जो पायलट है ना, ड्रोन उड़ाने का काम करता है कौन? उसको पायलट भी बोलता है। तो नहीं देखते होंगे शादी में करता है ना, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन खुला है, IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया है। तो ये था आज के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ड्रोन से रिलेटेड था, और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है मेरे दोस्त। बहुत ही पूछता है ड्रोन का क्वेश्चन, एक भी अब आएगा कोई भी किसी तरीके से, तो आप बना कर जाइएगा यदि आप इस वीडियो को देखें।
ठीक। आप हो सके तो ठीक है, कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर तो रट्टा मार सकते हैं ना, कभी आपको टाइम फुर्सत मिले तो रट्टा मार सकते हैं, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद फिर 1 साल तक ये तो चलता रहेगा करंट, ठीक है ना। तो आप जितना जल्दी हो सके सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक। कैसा आया मेरे दोस्त ये सेशन, कैसा आपको लगा, पसंद आया या नहीं। ये स्पेशल जो करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाकर आपके सामने रखे हैं, ये पहला था, आप रिएक्शन दीजिएगा क्या अच्छा था या नहीं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को लाऊंगा आपके सामने, ठीक। अपना राय और फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।